हेलो मेरे प्यारे गुलूमुलू से बच्चों। तो देखो, जो हम ये सीरीज चला रहे हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के डेरिवेशन आपको करवा रहे हैं। आपको क्या करना है बच्चा, अच्छे से सुनना है। और अगर आपको मेरी स्पीड कम लगे तो इसको आप 1.5 पर रख के देख सकते हो। ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं बेटा। आज का जो डेरिवेशन है हम लोगों का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। देखो बेटा, ये क्या है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है, इसी के कारण आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस है, इस आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ओके बेटा, हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं सिग्मा जो है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है और ये बताता है चार्ज पर यूनिट एरिया को। ओके बेटा, तो देखो, अगर ये प्लेन सीट है, हमें इसके कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल, सिमेट्रिक होगा जो, और सिलेंड्रिकल होगा, और इसी को हम लोग एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। तो बेटा ये क्या होगा, हम लोगों का गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस। बेटा इस वाले केस में गॉसियन सरफेस क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, ओके। आगे हम लोग देखें कि जो ई है, ऑन आइदर साइड ऑफ द सीड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द सीड। मतलब ये जो सीट है, इसके या तो हम इस साइड देखें या इस साइड देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सीट के बेटा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सीट। और ये वाली बात भी सही है बेटा कि अगर डिस्टेंसेस बराबर हैं, कितने भी पॉइंट हो, तो उन सभी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होगी, सेम होगी। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये हमने एज्यूम किया है गॉसियन सरफेस है, जो कि जिसकी लेंथ कितनी है, 2r के बराबर है बेटा। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कितना माना बेटा, a के बराबर। ओके, अब यहाँ पर देखो, तीन सरफेस हम लोगों को मिल रहे हैं। एक ये वाला सरफेस है जिसको हम लोग नंबर 1 दे दे रहे हैं। ठीक है बेटा, ये वाले सरफेस को हम नंबर 1 दे दे रहे हैं। और एक ये वाला सरफेस है, इस वाले सरफेस को हम नंबर 2 दे दे रहे हैं। ठीक है बेटा, और एक ये कर्व्ड सरफेस है बेटा, सिलेंडर है, देखो ये कर्व्ड सरफेस है, तो इस कर्व्ड सरफेस को हम 3 नंबर दे दे रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, कर्व्ड सरफेस 3 के लिए जो इसका एरिया वेक्टर है बेटा, वो तो ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। ठीक है, चाहे हम इधर देखें, जो एरिया वेक्टर इसका रहेगा कर्व सरफेस का, वो कहाँ की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर की तरफ है। ओके, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है। तो कर्व सरफेस की अगर हम बात करें फ्लक्स 3 की, तो जो फ्लक्स 3 होता है बेटा, फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो ई ए है, कॉस थीटा, थीटा बेटा कितना हो जाएगा इस केस में, 90। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे, I3 बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो फ्लक्स होगा थ्रू कर्व सरफेस, वो बेटा कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब बेटा हम क्या कर रहे हैं कि जो ये सरफेस है, ये वाला जितना ये आया है, जो गॉसियन सरफेस हमने ये माना था बेटा, तो इसके अंदर इतना ही तो चार्ज आया। तो अगर हमें क्यू एन निकालना है बेटा, तो क्यू एन जैसा कि हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन ए के बराबर। तो यहां से क्यू बराबर कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू ए। और जहां पर ए क्या है बेटा, जो हमने ये सरफेस माना था गॉसियन सरफेस, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो क्यू इन बराबर बेटा कितना हो जाएगा, क्यू इन बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए के बराबर। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा टारगेट है फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेसेस। तो देखो बेटा, ये दो सरफेसेस थे, एक ये था और एक ये वाला था। अब हमें क्या करना है बच्चा,
इन दोनों सरफेस के थ्रू हमें फ्लक्स बताना है। ठीक है बेटा, तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एक ई के बराबर, और एरिया कितना है, ए के बराबर। और अगर हम देखें कि इन दोनों के बीच का एंगल, देखो ई और इसका जो एरिया वेक्टर जिसको हम एन कैप कह दें, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। और हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 0, यानी कि ई इंटू ए के बराबर। ये तो आपका सरफेस 1 का हो गया। ठीक है, अब हम लोग सरफेस 2 का देखें बेटा, तो सरफेस 2 का भी कितना हो जाएगा, ई ए के बराबर। अच्छा, अब हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, टोटल फ्लक्स देखें बेटा, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक है बच्चा। अच्छा, अब हम φ1 की वैल्यू रखें ई ए प्लस ई ए, और φ3 बेटा कितना आया था, 0 आया था। अगर हम φ3 की बात करें बेटा, तो देखो ये φ3 कितना था बेटा, 0 के बराबर था। ठीक है, ओके, तो ये 0 हो गया, तो टोटल फ्लक्स बेटा कितना हो गया, 2 इंटू ई के बराबर ई ए। चलो बच्चा, अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ देखते हैं। तो गॉस क्या बोले थे, गॉस बोले थे बेटा कि जो भी फ्लक्स होगा फाई टोटल, जो कि आया था 2 ई ए के बराबर। ठीक है बच्चा, और यही होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और जहां पर हमने क्यू इन कितना निकाला था बेटा, सिग्मा इंटू ए के बराबर। तो चलो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख दे रहे हैं सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा यहाँ से क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा हम लोगों का, 2 ई ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ए से ए कैंसिल हो गया बच्चा, तो यहां से अगर हम ई की वैल्यू देखें तो वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो उम्मीद है बच्चा आपको समझ में आ रहा होगा। जहां पर चीजें ना समझ में आए आप हमें बताइएगा कमेंट में, तो जिससे हम लोग सुधार करें। ओके, आप अच्छे से पढ़ें, आपके मार्क्स अच्छे से आए। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, देखो सिग्मा कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींचें तो बेटा वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अच्छा बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएं कि किसका डेरिवेशन लाएं। और अपनी चैनल पर जो ये प्यारी सी चैनल है पढ़ ले भाई, इस पे हम लोग और कौन कौन से और कैसे कैसे वीडियो अपलोड करें, आप हमें बताएं बेटा, ताकि हम अच्छे से बढ़े। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बेटा, प्लीज इसको लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपका नेक्स्ट वीडियो कौन सा होगा। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे गुल्लू मुल्लू से बच्चे, थैंक यू।